स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। जिस सूबे में बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए महीनों, कई बार सालों चक्कर काटने पड़ते हैं, उस सूबे का मुख्यमंत्री सिर्फ 15 मिनट में फरियाद उनके पास पहुंच जाए तो कैसा लगेगा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता दरबार लगाया। योगी ने मुलाकात करने वाले फरियादियों से बात की। ये फरियादी बेहद खुश नजर आए क्योंकि उन्हें खुद सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर एक्शन का भरोसा दिया। कहां से आए आप? आजमगढ़ से। हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहां से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करेंगे। दर्द है, तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, लाचारी है। योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर फरियादों की झड़ी लगी है, लेकिन हर किसी को मिल रही है 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की उम्मीद। सीएम योगी का ये दरबार लगा था सिस्टम के सताए उन लोगों के लिए जिन्हें हर तरफ से मायूसी हाथ लगी है, जिन्हें हर जगह मिली है सिर्फ तारीख पर तारीख। लेकिन सूबे के मुखिया इन्हें टरका नहीं रहे, हर किसी की अर्जी सुन रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं फटाफट एक्शन का भरोसा। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। तुम साथ में ही हो, साथ में बोलो क्या बात। हाँ, जिला प्रशासन को लिखो इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा, ठीक है। आराम से करो, घबराओ सबको होगा। सूबे की कमान संभालते ही सिस्टम के नटबोल्ट टाइट करने में जुटे योगी का एक और अंदाज है ये। जो योगी गोरक्षपीठ में सांसद के तौर पर रोज सैकड़ों लोगों की मुश्किलें सुलझाते थे, वही योगी अब मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दरबार लगाकर सुन रहे हैं मजलूमों की फरियाद। उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि उनकी तकलीफों की दवा खोजने में देर नहीं लगाएगी सरकार। कहां से आए आप? आजमगढ़ से। हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहां से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए फिर करेंगे। किसी को अपनी नौकरी परमानेंट करवानी है, किसी के चलते फिरते धंधे पर सरकारी कानूनी सख्ती की गाज गिर पड़ी है, कोई दबंगों की ज्यादती से परेशान है तो कोई अपने घर वालों की बेरुखी से ही हैरान है। जरा इटावा से आई इस महिला को ही देख लीजिए। रसूखदार पति ने शादी के 1 महीने बाद ही घर से निकाल दिया। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद अब ये महिला अपनी गुहार लेकर योगी के दरबार में पहुंची है। शादी को लेकर प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड हाई कोर्ट में लॉयर हैं और मेरे सभी जेठ वगैरह जो भी हैं उन ससुराल वाले वो सब पदाधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, तो उनको लेके मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने 1 महीने मुझे रखा और फिर छोड़ दिया, ये कह के कि मैं पागल हूँ मानसिक तौर से। शादी के बाद छोड़ दिया, 1 महीने बाद हाँ छोड़ दिया। योगी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि हाँ आपकी कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर होगी। पिछली बार भी आई थी अखिलेश जी से मिलने, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई। मैंने उनको भी आश्वस्त किया, उन्होंने भी, मैंने उनको दिया था, लेकिन उनसे भी कोई मुझे संतुष्टि नहीं। जब से ये खबर आम हुई है कि योगी जी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से सीधे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, एक्शन लेने का भरोसा दिलाते हैं, तभी 5 कालिदास मार्ग पर बने सीएम निवास पर फरियादियों का हुजूम जुटने लगा है। खास बात यह है कि सीएम से मिलने में तकलीफ किसी को नहीं हो रही। हम लोग 15-20 साल से यहाँ पे सैनिक निगम के थ्रू काम कर रहे हैं यूपीपीसीएल में, लेकिन हम लोग ना सैलरी बढ़ाते ना कुछ, महंगाई को देखते हुए। उसके बाद नई भर्ती कर रहे हैं ये लोग। नई भर्ती करने के बाद हम लोग को परमानेंट हम लोग को ऑफर मिले। यूपी के मुख्यमंत्री नए हुए हैं योगी आदित्यनाथ अभी, और आप लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने चली आई हैं, तो आप लोगों को उनसे मिलने में कितना वक्त लगा यहाँ आने के बाद? टाइम में हम लोगों ने मिल लिया।
किया योगी जी से, बहुत ही कम टाइम में। साधारण व्यक्तित्व है उनका और बहुत ही इजीली वो सबसे मिल रहे हैं और सबकी बात भी सुन रहे हैं। कितना टाइम लगा उनसे मिलने में? 15 मिनट, 15 मिनट में मुश्किल इतना टाइम। 15 मिनट में आपकी मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई। हम लोग सैनिकों के आश्रित है और हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं और समायोजन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और अभी भी जो शासन से आया है आउटसोर्सिंग वगैरह सबकी डिटेल मांगी गई है, उसमें भी हम लोगों को शामिल नहीं आपने ये सारी बातें योगी जी के सामने रखी? दूसरा ही दिन था सीएम योगी के जनता दरबार का, लेकिन तरह तरह के फरियादियों का जत्था सुबह से ही जुटने लगा। सीएम से मिलकर निकला तकरीबन हर शख्स एक ही बात कह रहा था, जनता दरबार में सीएम योगी से मुलाकात करना बेहद आसान है। मुश्किल से 15 मिनट में सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी 1 हफ्ते के भीतर एक्शन का भरोसा दिलाते हैं। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा। ठीक है, तो साथ में ही हो, साथ में बोलो क्या बात। हाँ, जिला प्रशासन को देखो, इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा। ठीक है, आराम से करो, घबराओ मत, सबको होगा। सीएम लोगों की तकलीफें सुनते जा रहे थे और साथ ही साथ निर्देश भी देते जा रहे थे अफसरों को क्या करना है और कैसे करना है। करीब आधे घंटे तक सीएम लोगों के पास पहुंचकर सबकी अर्जियां लेते रहे। 5 कालिदास मार्ग पर हफ्ते में 2 दिन लग सकता है योगी का ये जनता दरबार, जिसके जरिए न सिर्फ योगी परेशान और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, बल्कि अपने सूबे में सिस्टम की मुस्तैदी की नब्ज भी टटोलेंगे। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जनता दरबार लगाने लगे हैं, लेकिन गोरखपुर में उनके पुराने दफ्तर में अब भी फरियादियों का तांता लगा रहता है। चर्चा तो यहां तक है कि योगी के गोरखपुर मंदिर वाले दफ्तर को उनका मिनी सीएमओ यानी कैंप ऑफिस भी बनाया जा सकता है। एक तरफ खुले आसमान के नीचे बैठकर फरियादियों की अर्जी का मुआयना कर रहे हैं महंत आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ